सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना माँ बाप की। तुम्हें क्या पता माँ बाप क्या होते हैं। सिर्फ एक बात बयान करूंगा और आगे बढ़ूं। जानते हो, मेरी गुजारिश है सारे लोगों से, बीवी का इंतकाल नहीं हुआ 40वें से पहले पहले दूसरी बीवी ढूंढ लेते हो। कड़वी लगी ना बात? उन्हें नहीं लगी जिनकी अभी एक भी नहीं हुई। अभी पहली बीवी के इंतकाल को 40 दिन नहीं होते, दूसरी बीवी ढूंढना शुरू कर दी। इस्लाम ने इजाजत दी है, करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी एक बात याद रखना, 4 तक की इस्लाम ने इजाजत दी है, करो अगर इस्तिताअत है तो। लेकिन खुदा के बंदो, दूसरी बीवी करना यह हक है तुम्हारा, लेकिन पहली वाली मां ने जो बच्चे छोड़े हैं ना, कभी उनसे नजरें न फेरना जी। कई बच्चियों की यह शिकायत है, कई बच्चियों ने यह बात कही कि मौलवी तेरी हर मौजू पे तकरीर है, लेकिन कभी उन यतीम बेटियों पे भी तकरीर कर कि जिन्होंने पहली मां खो दी है और फिर उन्हें मां जैसा प्यार नहीं मिला। हाँ, एक बच्ची ने रुला के रख दिया यार, कहने लगी मैं जब मेरी मां का इंतकाल हुआ मैं 9 साल की थी, जब मेरे बाप ने दूसरा निकाह किया मैं 11 साल की हो गई। का दूसरी मां ने न जाने मेरे बाप को कौन सी घुट्टी पिलाई, हमारा बाप अलग मकान रह के उनके साथ रहने लगा। कहती मेरे साथ 2 छोटे छोटे भाई हैं, कहती मेरे भाइयों ने 2 दिन फाके के साथ गुजारे हैं। जब बाप छोड़ के चला गया, मां हमारे बाप को लेके चली गई तो मेरे घर में कहने के लिए कुछ नहीं था, छोटे छोटे भाई मेरे साथ थे। अल्लाह अकबर, वो बच्ची कहती है जब हम पड़ोस में गए तो लोगों ने काम कराने से इनकार कर दिया। जब कुछ ना मिल सका, कहती मैंने गर्म पानी पिला के 2 दिन भाइयों को सुलाया। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बहनें बूढ़ी हो जाया करे तो उनसे चेहरे न मोड़ा करो, अगर बहनें बड़ी हुआ करे तो उन्हें ताने न दिया करो। परदेश चली जाती है, ससुराल चली जाए तो रिश्ते ना तोड़ना, इसलिए कि ये बहन होती है जो माँ के बाद माँ का प्यार दिया करती है, जो माँ के बाद तुम्हें माँ बन के पाला करती है, ये बहन होती है। आज परदेश गई है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, इतने दिन शादी को हो गए हैं, कभी इसने तुझसे अपने काम की उजरत नहीं मांगी। 18 साल रोटी पका के देती रही, लेकिन कभी रोटियों की कीमत नहीं मांगी। तेरे घर में 18 साल तक झाड़ू लगाती रही, लेकिन झाड़ू की उजरत नहीं मांगी। तेरे घर के अंदर सफाई करती रही, लेकिन सफाई की कीमत नहीं मांगी। हाँ हाँ, जब ये घर में रहती थी तो इस बात पे लड़ जाती थी कि ये तकिया मेरा है, ये बिस्तर मेरा है, ये कमरा मेरा है, इस पे जूता पहन के ना आना, इसकी मैंने सफाई की है। लेकिन बता, सच बताना प्यारे, जिस दिन से अपनी ससुराल गई है, एक दिन भी आके इसने ये कहा हो कि ये कमरा मेरा था, ये तकिया मेरा था, ये बिस्तर मेरा था? कोई नहीं बता सकता। कभी हक नहीं मांगा करती है, जब आती है उस दिन आने के बाद इसको पता कि इसमें मेरा भी हक है, ये मेरा भी घर है, मेरे बाप का भी घर है, लेकिन आके ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कोई अजनबी खड़ा हो। अगर भाई बैठने ना कहे तो बहन बैठा नहीं करती है, भाई खाने ना कहे तो बहन खाया नहीं करती है। हया नहीं चाहिए। अगर बेटियां चली जाएं ससुराल में, तेरे दरवाजे पे आए तो चेहरा ना बिगाड़ना, मुस्कुरा के इस्तकबाल करना। अगर बेटी राजी होगी तो कब्र में बाप की रूह भी तुझसे राजी हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको जी, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। जिंदाबाद, यही दिल दुखता है मेरा। जिस बहन ने 18 साल रोटी बना के खिलाई, आज उसके नसीब में भाई के दस्तरखान पे 2 रोटियां नहीं रही। पीर की गोलक में डालने के लिए 500 रुपए तो हैं, लेकिन बहन की झोली में डालने के लिए 100 रुपए नहीं। यह है हमारी सच्चाई। अल्लाह की कसम, अगर किसी ने बहन को सताया, मां को सताया, मैं भी होऊंगा कयामत में, तुम भी होगे, मैं देखूंगा कौन सा पीर बचाएगा। याद रखो, अगर किसी अपने का आंसू तुम्हारी वजह से गिरा है, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक आंसू के कतरे की तुमसे कीमत वसूल नहीं देगा। ख्याल करना। बच्ची कहती इन्हें समझाओ, दूसरे निकाह करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहली औलाद को न भूलना, मत भूलना। तुम्हें क्या पता औलाद क्या होती है। उनसे पूछो जिन पे औलाद नहीं है, उन्होंने कौन सा मजार छोड़ा है जहां मत्था ना रगड़ा, कौन सी मस्जिद छोड़ी है जहां सजदे ना किए हो जाके। वो कहते अल्लाह बेटा नसीब में ना है तो फिर बेटी दे दे।
आ गया औकात पे, अल्लाह अपनी मर्जी से बेटी देता है तो मुंह टेढ़ा करके कहता है इसके नसीब में बेटी को बेटा ही नहीं था। अस्पताल में मां पड़ी है, 3 बच्चियां हो गई, तीसरी बच्ची की पैदाइश में अभी छुट्टी नहीं हुई हॉस्पिटल से, औरतें खैर खबर लेने जाती हैं, साथ बैठ के कहती है इसकी कोख में बेटा ही नहीं लिखा और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उससे ताने दे रही है जो अभी मौत का मुंह देख के आई है, जब मौत के दरवाजे से लौट के आई है, तुझे बेटा चाहिए था, इसने बेटी को जन्म दिया है। दिल टूट जाता है एक माँ का, अगर इसकी बस में होता बेटे पैदा करना तो सारे बेटे तुझे दे देती, लेकिन तू भी याद रख नस्लों को सिखा देना। कुरान में रब कहता है हम जिसे चाहते हैं बेटी देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं और नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं देते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जब वो कुछ नहीं देता तब कलेजा फटता है हमारा। माशाअल्लाह। अल्लाह बेटी दे दे, आ गया अपनी औकात पे, अब मांग रहा है बेटी। क्यों? कि कम से कम घर में चिराग तो जलेगा। हया कर खुदा के बंदे, क्या कि अच्छा होता तूने सजदे में पहले बेटी मांगी होती। अल्लाह बेटी भी देता, बेटी के सदक़े में बेटा भी अता करता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदलो अपने आप को, बदलो। जब औलाद नहीं होती है तब भी हम रोते, हो जाती है तो नाकदरी करते। मैं ये तो नहीं जानता भाई कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप गरीब क्यों ना हो, उसे फख्र होता मेरा बाप जिंदा है। और यही नहीं, ससुराल भी जाती है तो बात बात में कहती है मेरा बाप है अभी, उसे फख्र होता अपने बाप पे। और बाप बीवी के लालच में आकर के बेटियों को धक्का दे दे तो दिल कितना टूटेगा बेटियों का। बदलो अपने आप को, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। भाई अगर जगह कम है ना कमेटी वालों, आइंदा थोड़ी बड़ी जगह जलसा कर लेना। लेकिन अब जरा थोड़ी सी बात सुन लें, इन भाइयों से गुजारिश है जितने खड़े ना घर जाना तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। जो जहां खड़ा है खड़ा रहे, इससे मतलब नहीं है, बैठाना जरूरी नहीं है। अल्लाह आपको डबल सवाब अता करेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा, थकने का भी अल्लाह सवाब अता करेगा। है जी जगह है तो बस जहां जैसी जगह है बस खड़े रहिए, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए। तवज्जो है ना सारे लोग? रिश्तों की कदर करें, अल्लाह ने औलाद दी है ना, इसकी इज्जत करें। और औलाद से भी गुजारिश है, सगे माँ बाप सगे होते, सगे माँ बाप, सगे माँ बाप उनके जैसा कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। आज हर घर का झगड़ा है। बुढ़ापे में ना सर्दियों में खांसी ज्यादा होती है, बलगम भी बनता है, तो घिन करती हैं कि अपने बाप की खाट बाहर डालो, इसका थूक नहीं देखा जाता, इसकी खांसी से हमसे रोटी नहीं खाई जाती। अपनी बीवी से पूछ, अगर इस चारपाई पे तेरा बाप पड़ा होता तो क्या उसकी भी चारपाई बाहर डलवाती? जी। उसके थूक से भी नफरत होती तुझे? कोई बेटी अपने बाप के थूक से नफरत नहीं करती, तो फिर बहू होकर के ससुर के थूक से नफरत क्यों कर रही है? पूछो अपनी बीवियों से, कितने बूढ़ों की चारपाइयां चार दीवारी के बाहर पड़ी होंगी। जाओ जाके देखो, लोग कहते हैं मैं अपने बाप से प्यार करता हूं। पहचान ये है, अगर आग बुझने के बाद भी कोई बूढ़ा राख पे बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में बेटे इज्जत नहीं करते। हाँ, आग बुझने के बाद भी अगर राख पे बंदा बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में जगह नहीं। खुदा के वास्ते अपने कंबल से पहले अपने बाप का कंबल चेक करो, अपने बिस्तर से पहले अपने बाप का बिस्तर चेक करो। तू जिस कमरे में लेटता उसमें हवा को जाने का रास्ता नहीं, और बाप जिस छप्पर में लेटा है उसमें चांदनी भी छन के आ रही है। अल्लाह अकबर। इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू गर्म बिस्तर में लेटे और बुढ़ापे में बाप फटे कंबल में लिपट के बैठे। लायक बेटा वो नहीं है जो मूंछ पे ताव दे के जीता है, लायक बेटा वो है जो बाप के कदमों में सर रख के जीता। क्या बात है, क्या पैगाम है। हाँ, बीवियों के कहने पे माँ बाप को फेंकना मत। हम तो भाई हम भी शादीशुदा लोग हैं, अल्लाह का करम, ऐसा नहीं है मौलवी इतना कड़वा बोल रहा तो इसकी ना हुई होगी।
कोई हमारी भी है, लेकिन हमारा उसूल है, हमारी जिंदगी का फर्स्ट मेंबर हमारे माँ बाप है, जी उसके बाद पूरा परिवार है हमारा। हाँ, वो आपने नहीं सुना, किताबों में वाकया आया, एक शख्स था, बड़ा फर्माबरदार था माँ बाप का, वो बकरियां चराया करता था। एक दिन इत्तेफाक से ना रात को लेट हो गया, वो जब आया ना तो माँ बाप सो चुके थे, और उसने बकरियों का दूध निकाला, बच्चे उसके पैर से लिपट के दूध मांगते रहे। उसने कहा नहीं, यह हक पहले मेरे माँ बाप का है। पूरी रात बच्चे रोते रहे, उसने माँ बाप से पहले दूध नहीं पिलाया। ये नेकी उसने की। जब फंसा एक दिन एक गार में, वो पत्थर आके गिर गया, सबने अपनी अपनी दुआएं मांगी। 3 यार थे। फिर इसने कहा या अल्लाह, अगर मैंने कोई नेकी की है तो मालिक उस नेकी के बदले में इस पत्थर को हटा दे। इतना कहना था, पत्थर खुद ब खुद हट गया हाथ के इशारे से। उसने कहा यार तूने कौन सी नेकी की? कहना एक रात मैंने अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चों को भूखा रखा था। हमारी जिंदगी का पहला मेंबर हमारे माँ बाप जी, तो यही होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता औरतों के गले घोट दो जी, उन्हें जान से मार दो, नहीं, उनको भी उनका हक देना है। इसलिए कि वो जो आई है ना, अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ के आई है। इस मौजू पे इंशाअल्लाह कभी फिर गुफ्तगू करूंगा, बस मेरी बात सुनना। जो सगे होते हैं वो कोई नहीं होता। और सुने, एक बहू ने, औरत ने अपने शौहर से कहा सुनिए जी, कहा क्या कि ऐसा करो ना, अपनी माँ को ना ओल्ड हाउस छोड़ आओ। उसने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कहा देखो ये बुढ़िया हो गई, इसकी खांसी नहीं देखी जाती, इसे निकालो ना घर से। उसने बहुत दिमाग लगाया, दिमाग लगाते लगाते इस नतीजे को पहुंचा, इस नतीजे को पहुंचा। उसने एक दिन माँ के पास बैठा, बहुत गौर से मेरी बात सुनना नौजवानों, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बैठा माँ के पास, कहने लगा माँ कहाँ बेटा? कहा मेरा जी करता आज मैं तुझे घुमाने लेके जाऊं। इतनी बात बेटे ने कही ना तो माँ का दिल मचल गया। इतना सुनते ही माँ की जबान से दुआएं निकलना शुरू हो गई। लेकिन उसे पता नहीं था, हम संडे संडे बीवी को लेके जाते और बाजारों में जाकर देखो पैर रखने जगह नहीं मिलती, पूछो क्या आज संडे है, लोग औरतों को घुमाने लाए। रोज हर हफ्ते बीवी को लेके जाते हो, एक दिन महीने में माँ को भी ले जाया करो, माँ को भी एक दिन ले जाया करो। कभी उसका हाथ पकड़ के उसे भी दुनिया दिखाओ ना कभी। हमें बाप ने तब कंधे पे ढोया जब साइकिल न थी, आज हमसे बाप नहीं ढुलता जबकि हमारे पास 4 पहियों वाली गाड़ी है। फैसला सही करना चाहिए। जिस बाप ने कंधों पे बैठाया आज उसकी जगह हमारी गाड़ी तक में नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। उसने कहा माँ मैं तुझे घुमाना चाहता हूं। माँ बड़ी खुश हुई, बेटे चल। माँ बेटे की गाड़ी में बैठ गई। माँ कहती जाती बेटे ये क्या है? कहा माँ ये मैरिज हॉल है। ये क्या है? कहा ये शोरूम है। ये क्या है? ये फला बिल्डिंग है। ये क्या है? ये फला कंपनी है। पूछती गई, बताता गया। एक मंजिल आ गई, गाड़ी रुकी, माँ जरा बाहर आ। माँ बाहर निकली, जैसी बाहर निकली और माँ बिल्डिंग देख के कहने लगी बेटे ये कहाँ क्या है? बच्चा कहने लगा माँ ये ओल्ड हाउस है। बेटे ये क्या होता है? कहा माँ बूढ़े लोग यहीं पे रहा करते। इतना सुना माँ समझ गई। उसने कहा माँ आज के बाद तुझे भी यहीं रहना है। बस फिर क्या था? जब इतना सुना ना तो मुझे बताओ माँ को क्या याद नहीं आया होगा? वो बचपन में सूखे सीने पे लेटाना, गीले बिस्तर पे लेटना, माँ को याद नहीं आया? वो जब तेरे दांत नहीं थे अपने मुंह से चबा के लुक में खिलाना, माँ को आज याद आ रहा था। आज माँ सोच रही थी एक बार रोता था मैं पूरी रात जागती थी, ये एक बार चीख देता था मैं पूरी रात बैठी रहती थी। इस दिल के लिए मैंने इसे पाला था। कहता माँ दिल थोड़ा न करना, जब जरूरत होगी मैं आता जाता रहूंगा, तू कहेगी मैं आ जाया करूंगा। माँ थी, बेटे की खुशी में कोई भी उसने रुकावट नहीं डाली। माँ चुपचाप बैठी रह गई। अल्लाह अकबर। नतीजा ये हुआ जैसी बेटा जाने लगा है, माँ ने बेटे को जाते हुए देखा, चाहती थी आज आवाज दे के पूछे पता मैंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था या इस दिन के लिए तुझे पाला था, लेकिन माँ थी कुछ न कह सकी। अपनी खुशियों को बेटे की खुशियों पे कुर्बान कर दिया। जब बेटा चला गया उसी ओल्ड हाउस की कुछ औरतें बाहर निकल करके आई। आने के बाद उन्होंने उस औरत को चारों तरफ से घेरा। किसी ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कब शहर कौन सा है? उसने शहर बताया। मोहल्ला कौन सा है? उसने मोहल्ला बताया। घर का नंबर क्या है? उसने घर का नंबर बताया। वो कहने लगी बता
तेरे बेटे का नाम क्या है? जब इतनी बात सुनी है, तेरे बेटे का नाम क्या है, वो माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी ने कहा बताती क्यों नहीं बेटे का क्या नाम है? फिर माँ चुप है। तीसरी ने कहा बताती क्यों नहीं? माँ फिर भी चुप है। चौथी ने कहा चुप हो जाओ, इससे बेटे का नाम ना पूछना। ये इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं ले रखी है क्योंकि इसका बेटा इतना कमीना है, कहीं से छोड़ के चला गया है और ये अपने बेटे से नाराज है, इसलिए नाम नहीं बता रखी है। जैसी बेटे को कमीना कहते सुना, अब क्या था, मां ने सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को जमा किया और अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा करके होठों पे जंबिश आई। उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा फिर नाम क्यों नहीं बताती? कहा सुन मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं। कहा नाम क्यों नहीं बताया? कहा नाम बताने की वजह यह है कि मेरा बेटा शहर में इज्जतदार है, मुआशरे में उसकी वैल्यू है। अगर नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा जलील हो जाएगा और मां होकर के अपने बेटे को जलील नहीं कर सकती। उसने कहा तू कैसी माँ है, तुझे बेटा छोड़ के चला गया फिर भी नाम बताने तैयार नहीं। माँ ने कहा था चुप हो जा, जो उसने किया है वो बेटे का किरदार है, जो मैं कर रही हुई है एक माँ का किरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माँ होती है, खुदा के बंदो माँ, सुभान अल्लाह। माँ की कदर करना। बाप माँ होती है, अगर माँ चली गई ना, पैसा तो होगा तुम्हारे पास, माँ नहीं है। मेरे एक दोस्त थे कानपुर में, एक दिन मैं उनके मकान में गया ना, तो कहने लगे, मैंने जब पहली बार इस मकान में अपने कदम रखा था तो मैं रोया। मैंने कहा क्यों भाई? बहुत बड़े नामवर मेंबर पे बोलने वाले शख्स है, मैं नाम नहीं बता रहा। उन्होंने कहा मैं जब कानपुर में आया था शुरू में, मुझे कई दिन हो गए थे, मेरे माँ बाप मुझसे मिलने कानपुर आए थे, कानपुर आए थे मेरे माँ बाप। कहते हैं मेरी माँ का मन था कि बेटे के पास रहूं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को सुला देता एक रात। कहने लगे मैं बहाने बना के माँ को बस में बैठा के आया। कहते हैं फिर उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दिया, आज मेरा अपना मकान है। कहते हैं जब मैंने मकान में कदम रखा तो मैं रो दिया, मुझे याद आया काश मेरी माँ आज जिंदा होती। कहते हैं जब माँ थी तो मकान नहीं था, आज मेरा मकान है तो माँ नहीं है। ये हर जिंदगी में एहसास आता है। आज माँ है और पैसा है तो लुटाओ यार इनके कदमों पे। कसम खुदा की इससे अच्छी जगह न मस्जिद है, न काबा है, न पीर है, न फकीर है। सबसे बेहतर जगह पैसा खर्च करने की माँ बाप हुआ करते। जी जिंदाबाद। जब इनसे फ्री हो तब हर जगह लुटाओ जा करके, सबसे पहले माँ बाप को पैसा लगाओ। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर आज के बाद एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो तुम्हारा बुलाना कामयाब होगा, मेरा आना कामयाब होगा। एक बंदे ने भी आज से माँ की इज्जत कर ली तो माँ माँ होती है। इस मौजू पे गुफ्तगू करूं कई घंटे चाहिए, इसलिए कि माँ लफ्ज ही ऐसा है अगर फैलाओ तो जमाना बन जाता है और जमाने को समेट दो तो एक माँ बन जाती है। हाँ, उम्रें सिमट जाती है लफ्ज़ माँ में। हाँ, अगर माँ को फैलाओ तो पुश्तें बन जाती है।